बातें तो करते हैं मोदी जी, लेकिन मन की बात में मणिपुर की बात क्यों नहीं की जा रही है? चलिए सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत। हमारे देश के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई संघर्ष जातियों के बीच में संघर्ष चल रहा है। 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, कोई जिंदा जला दिया गया और 200 से ज्यादा चर्च और 100 मंदिर जलाए गए। नरेंद्र मोदी के मन की बात अभी करके गए अमेरिका। कहा कि मैं महीने के आखिर में बोलता हूं, लेकिन वह 18 जून को इसलिए बोल गए ताकि वहां महीने के आखिरी रविवार को अमेरिका में रहेंगे, रास्ते में रहेंगे, बोल नहीं पाएंगे। 3 दिवसीय यात्रा है। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि हमारे देश के एक राज्य में जहां पर जातीय संघर्ष चल रहा है, मैतेई समुदाय के बीच में कुकी समुदाय के लोग जा पाने की हिम्मत नहीं कर रहे। कुकी समुदाय के बीच में मैतेई समुदाय के लोग जा पाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस पर एक शब्द नहीं बोला। मैं ये कहना चाहता हूं दावे के साथ में कि हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी अमित शाह को गुजरात और गुजरातियों से जितना प्यार है, यकीनी तौर पर मैं दावे से कह सकता हूं कि देश के दूसरे हिस्से से और दूसरे हिस्से के नागरिकों से उतनी ही नफरत है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 6 जून को जो बिपरजॉय अभी 140 की रफ्तार से तूफान आया, वहां पर उसके अंदर आप समझ लीजिएगा 17 तारीख को हवाई सर्वेक्षण भी किया देश के गृह मंत्री ने। एक आंकड़े दिए, 1,08,200 नागरिकों को और 73,000 पशुओं को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया और उसकी चेतावनी से लेकर के और राहत तक पूरा किताबें पूरे डॉक्यूमेंट्स किया जा रहा है ताकि देश भर में प्रचार प्रसार किया जाएगा। देखो गुजरात को नरेंद्र मोदी ने बचा लिया। 140 से रफ्तार आपको मानना पड़ेगा तूफान की, इससे तेज तो गाड़ियां चलती हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि इस पूरे मसले पर मणिपुर के विषय में एक और चौंकाने वाली बात है। यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं हाओ किप, उन्होंने दावा किया कि 2017 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा और राम माधव जो भाजपा का नेता है, इन दोनों ने कुकी उग्रवादी संगठन से मदद की थी चुनाव जीतने के लिए। यह दावा स्वयं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट का अध्यक्ष कर रहा है। इस पर इसीलिए नरेंद्र मोदी मौन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कई के देश के जिस तरीके से कई हिंदू और मुसलमान कराते हैं, कई जाट और नॉन जाट कराते हैं, कई जाति संघर्ष, मणिपुर को ठीक ऐसी आग में झोंक लिया। 2017 में जिस विद्रोही गुट के समर्थन से मणिपुर में चुनाव जीते गए, उनका दावा है कि उनके हर प्रभाव क्षेत्र में भाजपा को बढ़त मिली है। और आज मैतेई और कुकी समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, उनको उन्हीं के हाथ पर छोड़ दिया है। वहां पर 40,000 जवान उतार दिए गए, लेकिन तब भी मंत्री से लेकर विधायकों के घर आवास सुरक्षित नहीं है। ऐसी दशा में उसको पहुंचा दिया है। और तब हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बहुत बड़ा दावा किया गया। 3400 गांव में बिजली काटी गई थी जब इसका आया बिपरजॉय जो आने वाला था तूफान, उसको लेकर के, और फिर उसमें 1600 गांव में तत्काल बिजली लगाने के, बाकी गांव में अमित शाह ने कहा तत्काल बिजली की आपूर्ति कर दी जाएगी। पूरा देश और दुनिया जानना चाहता है कि मणिपुर के जो जातीय संघर्ष चल रहा है कुकी और मैतेई के बीच में, उसके लिए क्या कर रहे हैं। मोदी भारत छोड़ करके अमेरिका चले गए, जैसे देश में कुछ हो ही नहीं रहा हो। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जो मैंने कहा देश के प्रति और देश के गुजरातियों के प्रति और गैर गुजरातियों के प्रति, मैं एक बड़ा उदाहरण आपको देता हूं। आप सबको मालूम है कि जब कोरोना काल में पहली बार ताली बजा करके नरेंद्र मोदी ने देश में ताला बंद किया था, हम सब लोग जानते हैं कि देश को 24 मार्च को तालाबंदी कर दी गई थी। लेकिन मैं आपको बताता हूं, देश के करोड़ों करोड़ मजदूर जो सड़कों पर पैदल चल रहे थे, वो पुलिस की लाठियां झेल रहे थे। लेकिन 1800 गुजराती जो उत्तराखंड के हरिद्वार में फंसे हुए थे, उनके लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें लगाई गई और उन्हें गुजरात पहुंचाया गया। ये अंतर हमारे देश के नागरिकों को समझना चाहिए। मैं भूपेंद्र रावत हूं, नरेंद्र मोदी नहीं हूं, कोई संघ से जुड़ा अफवाहबाज नहीं हूं। प्रामाणिक तौर पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड के तत्कालीन
जो मंत्री थे, परिवहन मंत्री, उसको भी मालूम नहीं था आर्य जी को, उनको यह जानकारी नहीं थी कि उत्तराखंड परिवहन की बसें किसके आदेश से गुजरात जा रही है। और जब गुजरात से वह बसें वापस आ रही थी, उसमें 95 के करीब उत्तराखंड के लोग बैठे इस उम्मीद के साथ कि यह उत्तराखंड वापस जा रही है। उनसे मोटा किराया भी लिया गया, लेकिन रास्ते में इनकी सरकार थी, हरियाणा बॉर्डर पर देर रात को उन्हें उतारा गया, पीटा गया। सोचिए और समझिए, ये मैं अंतर आपको बता रहा हूं। अभी 140 की रफ्तार से अभी जो तूफान आया, चक्रवात आया, उसके लिए कहा जा रहा है कि देखो मोदी जी ने बचा लिया, देश में गाड़ियां इससे भी तेज रफ्तार से चलती हैं। इतना ताकतवर नहीं था, इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इस पूरी क्रोनोलॉजी को आप समझिए। आपदा में अवसर, नरेंद्र मोदी के अहम सहयोगी अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि इसके जब हमने चेतावनी दी तब से लेकर के और चक्रवात के शांत हो जाने के बीच में जो राहत कार्य हमने किया है, राहत कार्य में क्या किया, 1,08,208 नागरिकों को सुरक्षित ठिकाने पर और 73,000 पशुओं को। अब आप देखिए कि गुजरात के पशु की भी गणना होती है, लेकिन अगर हम पूछें कि बताओ अमित शाह, मणिपुर में कितने हजार लोग बेघर हो गए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितने मंदिर और चर्च जलाई गई है, तोड़ी गई है, नष्ट कर दी गई है, तो अमित शाह के पास जवाब नहीं है, जानकारी नहीं है। दूसरे राज्य के गैर गुजरात राज्य में लोगों के जीवन के साथ में भी इस प्रकार का ढेर हो रहा है, कौन संभालेगा मणिपुर को? अच्छा, मुआवजा देने की तो बातें कही जा रही है ना, मुआवजा मिलेगा। मतलब तुम्हारा ये कहना है, ये पत्रकार कह रही है कि कोई बात नहीं है, मणिपुर में कुकी मैतेई को और मैतेई कुकियों की हत्या करें और नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुआवजा बांटने का काम करेगी। ये सरकार का काम है क्या? अरे सरकार का पहला काम है, 3 मई को जिस समय जातीय संघर्ष शुरू हुआ था, ईमानदारी की बात है कि तत्काल राहत को गृह मंत्री को पहुंचना चाहिए था, लेकिन गृह मंत्री 27 दिन बाद पहुंचता है। 30 मई को देश को जानना चाहिए ये तड़ी पार रह चुका गृह मंत्री, मैं तड़ी पार कह रहा हूं। थोड़ा सा भी अगर शर्म होती, थोड़ा सा भी समझ होती, देश के प्रति कुछ भी मन में श्रद्धा होती, मणिपुर के नागरिकों के प्रति कुछ इच्छा होती, तो मणिपुर को बचाने की कोई इच्छा शक्ति होती, तो गृह मंत्री सारे काम धाम छोड़ करके वहां पहुंचते। अच्छा, लेकिन गृह मंत्री फैसला तो कोर्ट का था, तो ठीकरा सारा का सारा सत्ता पक्ष पे नहीं। तुम ये कहना चाहते हो कि कोर्ट ने कहा कुकी समुदाय के लोग मैतेई समुदाय के लोगों को और मैतेई समुदाय के लोग कुकी समुदाय के लोगों की हत्या करें। मैं फिर कहना चाहता हूं, 2017 में उस विद्रोही गुट के नेता यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के मदद भाजपा सरकार तब हेमंत बिस्वा शर्मा और राम माधव ने ली थी, और यह बात पब्लिक डोमेन में है। अगर नहीं है तो जांच होनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच। और मैं तो कहता हूं कि उग्रवादी गुट के साथ संबंध बनाने पर असम के मुख्यमंत्री और राम माधव पर देशद्रोह का मुकदमा बनाया जाना चाहिए। पहले इन्होंने कुकी गिरोह को साथ लिया, कुकी के जो लिबरेशन फ्रंट है उसको साथ लिया, इधर मैतेई वालों को साथ लिया। अब उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं, कुकी वाले चाहे मैतेई को मारे, मैतेई वाले चाहे कुकी को मारे, दोनों हाथों में उनके लड्डू हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाजपा की सरकार, मोदी सरकार ने मणिपुर की जनता को, मणिपुर के लोगों की दशा पे छोड़ दिया है। मैं मणिपुर में तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से, वहां के राजनेताओं से, वहां के नौकरशाहों से, वहां के बुद्धिजीवियों से, वहां के किसान और आम नागरिकों से, वो कुकी समुदाय के हों, मैतेई समुदाय के हों और तमाम दूसरे समुदाय के लोगों, मैं आपसे अपील करता हूं, ये इनका चरित्र है। बिना खून खराबे के भाजपा आरएसएस का किसी भी राज्य में टिक पाना संभव नहीं होता है। जैसे गुजरात में 2002 के दंगे नहीं होते तो भाजपा इतने लंबे समय तक वहां पर विराजमान नहीं होती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जाट और मुसलमानों का इन्होंने दंगा नहीं कराया होता तो उत्तर प्रदेश में भाजपा लगातार वापस नहीं आ रही होती। अच्छा, आप कहना चाहते हैं आम जनता ये इतनी समझदार नहीं है कि इन दंगों को समझे और वोट न दे? देखिए, बार बार भाजपा को क्यों लाया जाता है? अरे भाजपा का ही काम है, ये मेरा काम नहीं है। 2002 के दंगे, अरे भाई 2002 के दंगे हो, उसी प्रकार जैसे हरियाणा में आपने देखा जाट और नॉन जाट का, उसमें भी देखिए अभी पहलवान बेटियों का भी मसला चल रहा है, उसमें भी गणना की जा रही है कि जाट बेटियों का बनी पहलवान बेटियों के पक्ष में
निर्णय लेने से और उनके खिलाफ जाने से जाट मतदाता कितना रुष्ट और खुश होगा, और इसी प्रकार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन लेने से राजपूतों में या उसको बचा देने से राजपूतों से कितनी संपत्ति ली जाएगी। मैं कह रहा हूं, तुम सवाल पहले थोड़ा समझिए। मणिपुर के तमाम नागरिकों से मैं अपील करता हूं, इनका चरित्र है, इतिहास है इनका खून खराबे पर, बगैर खून खराबे के ये राजपाट को कायम नहीं रख सकते हैं। और उसी की परिणति है कि कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय को वहां लड़वा करके नरसंहार भाजपा सरकार करवा रही है। वहां जाने में 27 दिन का समय लगा गृह मंत्री को। प्रधानमंत्री जलता हुआ मणिपुर छोड़ करके अमेरिका जा चुके हैं। इसलिए मैं आप सब मणिपुर के नागरिकों से अपील करता हूं और देशवासियों से अपील करता हूं, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी है। जब तालाबंदी हुआ था पहला लॉकडाउन में, तब किस तरीके से देशवासियों को कुत्तों की तरह पीटा जा सड़कों पर, और गुजरात के 1800 लोगों को बसों में पहुंचाया गया। और अभी जो 6 जून को वहां पर चक्रवात तूफान आया, उसमें कोई हताहत नहीं हुआ। गृह मंत्री वहां दौरे लगा रहे और अपने गाल बजा रहे, हमने गुजरात को बचा लिया, लेकिन मणिपुर को मणिपुर के हवाले छोड़ा गया। यह षड्यंत्र है। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि शांति के लिए सब लोगों को, कुकी समुदाय मैतेई समुदाय को आगे आना चाहिए। धन्यवाद।